सभी दर्शकों को सत साहेब सदगुरु रामपाल महाराज की जय हो। पूर्ण ब्रह्म कबीर साहेब की जय हो। आज श्री गुरु की श्री चरणों में धन्यवाद प्रणाम करके मैं आज आपको पक्षीराज गरुड़ जी की 7 प्रश्नों का उत्तर इस रामचरित मानस से काक भूषुंडी जी देने वाले हैं। आज इस रामचरित मानस से हम आपको रूबरू कराएंगे कि पक्षीराज गरुड़ जी का 7 प्रश्नों क्या था और क्या क्या उत्तर था। आप लोग वीडियो को अंत तक देखें और हो सके तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पक्षीराज गरुड़ जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे आपका सेवक जानकर मेरे साथ प्रश्नों के उत्तर बाखन कर कहिए। ये पक्षीराज गरुड़ जी से सवाल किया है। प्रथम ही कहूँ नाथ मति धीरा, सपते दुर्लभ कवन शरीरा, बर दुख कवन कवन सुख भारी, सौ सच्चे पही कहूँ विचारी। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो यही बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है। यही भी विचार कर संक्षेप संक्षेप में ही कहिए, संक्षेप में ही कहिए। संत असंत मरम तुम हो जानहू, तीनों कर सहज स्वभाव बाका नहूँ, कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहूँ कवन अघ परम कराला। संत और असंतों का मर्म अर्थात भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन है। मानस रोग कहूँ समुजाई, तुम हो सर्वज्ञ कृपा अधिकाई, तात सुनो हो सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यही नीति। फिर मानुष रोगों को समझाकर कहिए, आप सर्वज्ञ है और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काकभूषुंडी जी ने कहा, काकभूषुंडी जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यही नीति संक्षेप से कहता हूँ। नर्तन सम नहीं कविनेउ देही, जीव चराचर चा जाबत तेहि, नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, ज्ञान विराग भगवती शुभोदिनी। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। चर अचर सभी जीव उसकी जासना करते हैं। यही मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान वैराग्य और भक्ति को देने वाले है। मनुष्य शरीर से बड़ा शरीर और नहीं है। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण अर्थात प्राप्त करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषय में अनुरक्त रहते हैं, वे पारस मणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदल में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। इस मनुष्य शरीर पाकर भी जो हरिनाम नहीं रखते हैं, इसके मनुष्य जन्म बेकार है। ना ही दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जागस नाही, पर उपकार वचन मन काया, संत सहज शुभम खगराया। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है, दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतों के मिलने के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन वचन और शरीर से परोपकार करना यही संत का सहज स्वभाव है। संत सही दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। ऊर्ज तरु सम संत कृपाला, पर हित नीति सहो विपत्ति विशाला। संत दूसरों को भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे संत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए
कृपालु संत होश के वृक्षों के समान दूसरे के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अर्थात अपनी खाल तक उधारवा लेते हैं। देखिए संतों का क्या स्वभाव है। संतों का स्वभाव बहुत ही सरल होता है। सन इव खल पर बंधन करई, खाल कराई विपत्ति सही मरई, फल बिनु सारत पर अपकारी, वही मूषक इव सुनु उर गारी। किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरे को बांधते हैं। दुष्ट लोग क्या करते हैं? सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और अर्थात उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिसवा कर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे संपर्क के शत्रु गरुड़ जी, हे संपर्क के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के साप और चूहे के समान अकारण भी दूसरों का अपकार करते हैं। इसमें थोड़ा गलत लिख दिया कि संपर्क के शत्रु गरुड़ जी, संपर्क के मित्र गरुड़ जी होगा, ये मित्र होगा। पर संपदा विनाशी न शाही, जिमी शोषी होती हिम ओपल बिलाही, दुष्ट हृदय दुष्ट उदय जग आरती हेतु, जाथा प्रसिद्ध अधम ग्रहो केतु। चलिए देखते हैं आगे क्या कहते हैं। बेपराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेतों का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्टों का अभ्युदय अर्थात उन्नति प्रसिद्ध अधम ग्रहों केतु के उदय को भांति जगत के दुखों के लिए ही होता है। और संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है। जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और पर निंदा के समान भारी पाप नहीं है। देखिए वेदों में अहिंसा के समान धर्म माना नहीं गया और पर निंदा के समान पाप नहीं है। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अर्थात अगले जन्मों में मेढक होता है और वही और बहु हजार जन्म तक वही मेढक का शरीर पाता है, मेढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों का निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कोई का शरीर धारण करके जन्म लेता है। जो ब्राह्मणों का निंदा करते हैं वो भी घोर पापी होता है। सुर श्रुति निंदक जय अभिमानी, रौरव नरक परहिते प्राणी, रौरव नरक परहिते प्राणी, ओही उलुक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों का निंदा करते हैं वे रौरव नरक में पड़ते हैं। संतों का निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होता है। जो संतों का निंदा करते हैं वो उल्लू होता है। उसकी क्या जन्म मिलता है? उल्लू का जन्म मिलते हैं। जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनकी लिए बीत गया अर्थात अस्त हो गया, अर्थात अस्त हो गया रहता है। साप कई निंदा जे जार करही, ते चमकादुर होई अपतरही, सुन होता अमानुष रोगा, जिन होते दुख पाप हुई सब लोगा। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चमकादार होकर जन्म लेते हैं। बेतात आप मानुष रोग सुनिए जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। मोह सकल बेधिनो कर मूला, तीन होते पुनि उपजही बहुशूला, काम बात कब लोभ अपारा, क्रोध पित्त नीति छाति जरा। सब रोगों का जड़ मोह अर्थात अज्ञान, सब रोगों का जड़ मोह अर्थात अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम बाध है, लोभ अपार अर्थात बड़ा हुआ, कब है और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। जो दी कहिए तीनों भाई, बात पित्त और को प्रीति कर ले अर्थात मिल जाए तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है।
कठिनता से प्राप्त अर्थात पूर्ण होने वाला जो विषयों के मनोरथ है, वे ही सबशूल कष्टदायक रोग, सबशूल अर्थात कष्टदायक रोग है। उनके नाम कौन जानता है, अर्थात वे अपार है। যদি মমতা দাদু করু দূর সাই হরষ বিষাদ গরু বহুতাই पर सुख देखी जरनी सोई सोई पुष्ट दुष्टता मन कुटिलई। ममता दाद है, ईर्षा अर्थात डाहो खुजली है, हर्षो विषाद गले के रोगों को अधिकता है अर्थात गलगंड, कंठमाला या भेगा आदि रोग है। पराये सुख को देखकर जो जलन होती है वही सोई है, तो वही सोई है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही और है। जो पराये सुख को देखकर जिसकी जलन होते हैं उसको क्या है, उसको दिन के दिन वो आदमी क्षय हो जाता है, क्षय हो जाता है। इसका मतलब है वो आदमी का दिन के दिन उसका बुरा, उसका समय बहुत खराब होता जाता है। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू अर्थात गांड का रोग है। दम्भ कपट मद और मान नहुआ अर्थात नाशों का रोग है। तृष्णा बड़ा भारी उदर वृद्धि अर्थात जलधर रोग है। तीन प्रकार अर्थात पुत्र धन और मान की प्रबल इच्छा प्रबल की जाई है। मत्सर और अविवेक दो प्रकार के ज्वर है। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग है जिनमें कहाँ तक कहूँ। एक वेदी बास नरो मर ही यही असाधि बहु वेदी पीर ही संतन जीप कहूँ सो ही मिलही समाधि। एक ही रोग के वश होकर मनुष्य मर जाते हैं। फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग है जे जीवों को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसे दशा में वह समाधि अर्थात शांति को ऐसे प्राप्त करे। नियम धर्म आचार अर्थात उत्तम आचरण तप ज्ञान यज्ञ जप दान तथा और भी करोड़ों औषधियाँ है, परंतु परंतु हे गरुड़ जी उनसे ये रोग नहीं जाते। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी है। जो शोक हर्ष भय प्रीति और वियोग के दुखों से और भी दुख हो रहे हैं। मैंने यही थोड़े से मानुष रोग कहे हैं, ये है तो सबको, परंतु इन्हें जान पाए है कोई बिरल ही। देखिए गुरु जी को आज काकभूषण जी ने कितना अच्छा ज्ञान दिया। प्राणियों को जलाने वाले ये पापी अर्थात रोग जान लिए जान से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते। विषय रूप की पथ पाकर ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो उठते हैं। तो बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज है। यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाए। सद गुरु रूपी बौद्धों के वचन में विश्वास हो, विषय को आशा न करे, यही स्वयं अर्थात परहेज हो। श्री रघुनाथ जी के भक्ति संजीवनी जोड़ी है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि हो अनुपान अर्थात दवा के साथ लिया जाने वाला मधुआदि है। इस प्रकार का संयोग हो तो वे रोग भले ही नष्ट हो जाए, नहीं तो करोड़ों प्रयत्न भी नहीं जाते। आज इस ज्ञान से हमें समझ में आया, आपका अगर कोई रोग हो तो आपका दवाई तो आपको लेना ही चाहिए, लेकिन भक्ति रूपी जो दवाई है वो भी लेना चाहिए। अर्थात भक्ति के साथ साथ आपको दवाई भी लेना चाहिए और भक्ति भी करनी चाहिए। आज इस वीडियो में यही है। सत्साहे।